हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और बच्चे यहाँ पे हो रहे हैं रेडी स्कूल जाने के लिए। और आज दोनों का ही पीटी है। और आज मैंने इन्हें टिफ़िन में दिया है आलू के पराठे, क्योंकि मैं ज़्यादातर इनको टिफ़िन में पराठे ही देती हूँ, आपको पता ही है, क्योंकि इनको आने में 2-2:30 बज जाता है। तब तक कुछ हल्का फुल्का इनके लिए मैं बनाऊँगी तो मुझे डर लगता है कि इनको भूख ना लग जाए, इसलिए मैं पराठे देती हूँ, क्योंकि पराठे लंबे टाइम तक पेट भरा रहेगा। तुम लोग का असेसमेंट है आज? हाँ। और दिव्यांश रिवीजन कर रहे हो बेटा? चलो चलो चलो, टाइम हो गया है। 50? हाँ 15, 7:15। चलो चलो जल्दी। बाय बाय। आज मतलब तेरा मैथ है। तुझे जाना नहीं है? भैया गया, तुम लेट हो ऑलरेडी। बाय बाय बाय, जल्दी करो, भैया गया। चलो बाय बाय, आराम से जाना, आराम से। और इस ठंडी का जो पहला गाजर है वो आ गया है, और इसका आज मैं बनाने वाली हूँ हलवा। वैसे ठंडियों में तो बहुत सारी सब्जियाँ बहुत अच्छी मिलने लगती है, जैसे हरी सब्जियाँ बहुत अच्छी आती है, गाजर मटर ये सब चीज़ें मिलने लगती हैं। लेकिन मुंबई में ठंडी पड़ती नहीं है, लेकिन ठंडियों में जो सब्जियाँ मिलनी चाहिए वो सब मिलते हैं यहाँ। तो यहाँ फ़िलहाल मैं इन गाजरों को साफ़ कर ले रही हूँ, और साफ़ करने के बाद मैं इनको उबालने के लिए, मैं इनको कद्दूकस नहीं करूँगी, मैं इनको बड़े बड़े पीसेस में काट कर कुकर में डाल दूँगी, और 2-3 सीटियों में ये अच्छे से पक जाएंगे। बस कुकर में जब मैं इनको उबालने के लिए डालूँगी तो साथ में थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी मैं। और अभी 3 सीटियाँ हो गई हैं, क्योंकि मैंने पहले 2 सीटी पे देखा तो मेरा अच्छे से नहीं हुआ था, तो मैंने अभी 1 सीटी और लगाई है। और अभी देखिए मेरा गाजर एकदम अच्छे से पक गया है। मैंने इसमें पानी बहुत थोड़ा सा डाला था, लेकिन गाजर का खुद का भी बहुत अच्छा पानी होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो मैंने इन सारे गाजरों को मैशर की मदद से मैश कर लिया है। और ये देखिए कुछ गाजर बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनके बीच वाले जो पार्ट्स होते हैं वो ऐसे रह जाते हैं रेशे की तरह। और ये देखिए मैंने कितने अच्छे से मैश कर दिया है। कोई कद्दूकस करना, कोई ग्रेट करने का झंझट नहीं, कुछ भी नहीं। ये सब करने में मुझे मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगा था। और ये देखिए इसमें अभी बहुत पानी है, तो मैं ऐसे इसको अभी मैं सूखा ही पानी इसका सुखा दूँगी। इसमें अभी मैं कुछ भी दूध या खोया मावा कुछ भी नहीं डालूँगी। पहले मैं इसका सारा पानी सुखा दूँगी, और साथ ही साथ मैंने इस साइड में रख दिया है दूध बॉयल होने के लिए, क्योंकि दूध भी तब तक से गाढ़ा होता रहेगा। तो ये देखिए अब यहाँ पे मेरा जो गाजर का पानी था वो पूरा सूख गया है, और दूध भी थोड़ा गाढ़ा हुआ है। अभी जितना मुझे चाहिए उतना नहीं है, लेकिन हो गया। तो अभी मैं सारे गाजर को इसमें डाल दूँगी। और अब इसके बाद जो प्रोसीजर चालू होगा वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, क्योंकि मैं गाजर के हलवे को दूध के साथ पका रही हूँ। और मुझे ये तब तक पकाना है जब तक मेरा पूरा दूध सूख ना जाए, पूरा हलवा एकदम सूखा सा ना हो जाए। और अगर आपके पास टाइम नहीं होता है तो जब मैंने गाजर को मैश किया था उसी समय मैं इसमें शक्कर और मावा डाल देती, तो ये तुरंत पक जाता, क्योंकि मुझे इस दूध को मावे जैसा बनाना है। और अभी देखिए काफ़ी अच्छा खासा बॉयल हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है शक्कर, और शक्कर के साथ भी मैं इसे पकने दूँगी। और साथ ही साथ मैं डाल दे रही हूँ इलायची पाउडर। और अभी मैं इसे अच्छे से पकने दूँगी। जो थिकनेस मुझे चाहिए वो अभी भी नहीं है। ये देखिए मैंने कितना ज़्यादा दूध रखा था और अभी कितना कम हो गया है, लेकिन अभी जो मुझे चाहिए वो अभी भी नहीं हुआ है। और ये देखिए ये पूरा सूख गया है, दूध भी एकदम दूध मावे जैसा हो गया। और ये देखिए अभी यहाँ पे जाके हमारा जो हलवा है वो पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पे इसको उतारने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 से 2.5 चम्मच डाल दूँगी देसी घी, जिससे कि ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सारे दिवाली आइटम्स है, कैंडल्स हैं, लाइट है, ये सब बाय 1 गेट 1 फ्री है, क्योंकि दिवाली ख़त्म हो गई है तो इन्होंने ऑफ़र रखा है। और उसके साथ साथ मुझे अपने बेडरूम के लिए लेने थे कर्टन्स, क्योंकि मैंने दिवाली में भी बहुत ट्राई किया था पर मुझे अच्छे से मिला नहीं जो मुझे चाहिए था। तो मैंने यहाँ सोचा ट्राई करूँ, पर यहाँ पर भी नहीं मिला।
तो फ़िलहाल कर्टन का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया। मैंने सिर्फ ग्रॉसरी लिया है और बच्चों के लिए रेगुलर यूज़ के लिए टी शर्ट्स लिए हैं। बस यही सारे सामान लेके मुझे घर वापस जाना था, क्योंकि बच्चों के आने से पहले मुझे घर पहुंचना है, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं स्कूल से, नहीं तो वो बेचारे बाहर ही रह जाएंगे क्योंकि वो लॉक खोल नहीं पाते हैं घर का। तो मैं फ़िलहाल फटाफट से ये ग्रॉसरी का सामान ले लूँगी और ले जाने के बाद मैं बिलिंग कराने के लिए इनको छोड़ दूँगी। ये बिलिंग करा के ये सामान लेके आ जाएंगे और मैं वापस चली जाऊँगी घर पे, क्योंकि बच्चों का एकदम एग्जैक्ट टाइम हो गया है। तो मैं फटाक से घर निकलती हूँ, सामान ये लेके आएंगे घर पे। और जैसे ही मैं घर पे पहुँच के कपड़े चेंज किए थे वैसे ही बच्चे आ गए। सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही बच्चे आ गए हैं। और ये देखिए सामान अभी तक नहीं आया है, क्योंकि बिलिंग काउंटर पे बहुत लंबी लाइन थी। क्या हुआ फिर? अगर लिफ्ट में नहीं घुस पाया, क्या किया? लिफ्ट खोल के ही सीढ़ी से भाग गया। खोलने के वापस अंदर से खोलने के चक्कर में देखो क्या हो गया। नहीं पता था, ये तो मैं नहीं पता था। मैंने आपको कल रात को तुम मैथ का पूछे थे बेटा, योगा में सेलेक्ट हुए थे, इसका नहीं पूछे थे। तो क्या ना नेक्स्ट टाइम से दे देना, मैं नहीं कर पाया होगा प्रैक्टिस। ठीक है मेरे को भी जादू की जरूरत नहीं, तेरे को नहीं, तू आई कार्ड वहाँ फेंका है। ना। ठीक है, अभी आई कार्ड उठाओ। It was been faking me out, can make you happy or now। ये क्या है? गाना कहाँ का? Heat waves। Heat waves। ये सीख रहे हो क्या? हाँ, मैं देखता हूँ फोन में, सुनता हूँ मैं गाना। क्या? मैं हीट वेव सुनता हूँ, मैं स्टे सुनता हूँ, और मैं सेन्योरिटा सुनता हूँ, और बहुत सारे गाने सुनता हूँ। हबीबी भी सुनता हूँ। कौन सा? तिगिनी हबीबी। इंडस्ट्री फिर तिगिनी फिर इंडस्ट्री बेबी। इंडस्ट्री बेबी का कौन सा सॉन्ग है? I told you on the road, क्या? तुम्हें डांटनी नहीं पड़ी, तुम्हारा हेयर कट हो गया था तो? और बच्चों को लंच वंच दे दिया। उसके बाद मैंने ये सारे कपड़े निकाल दिए, क्योंकि ये मैं जाने से पहले सब डाल के गई थी और ये सारे कपड़े सूख गए हैं। और आजकल कबूतरों का इतना आतंक हो गया है कि मैं जैसे ही कपड़े सूख जाते हैं वैसे ही अंदर कर लेती हूँ, वरना वो खिड़की में आके कपड़ों के ऊपर गंदा करके चले जाते हैं। तो इसलिए मैं वेट भी नहीं करती हूँ। और आजकल एक काम मेरे लिए और बढ़ गया है, मैं बेडरूम और हॉल के खिड़कियों से सिर्फ कबूतरों को भगाती फिर रही हूँ, क्योंकि वो पेड़ के साइड में आते तो वहाँ पेड़ ख़राब कर देते हैं, और अगर ये बेडरूम में आते हैं तो कपड़े अगर पड़े हैं तो कपड़ों पे गंदा करके चले जाते हैं। तो आजकल ये भी एक काम मेरे लिए बढ़ गया है। और बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे चादर चेंज करने के लिए, क्योंकि जो चादर थी वो बहुत दिन से बिछाए जा रहे थे और नीचे के साइड में बिछाए जा रहे थे। तो मुझे लगा शायद बदल दूँ, नहीं तो मेरे घर पे सब जो आ रहे हैं सोने के लिए वो भी कहने लगेंगे कि भाभी चादर नहीं चेंज करती हैं, चादर एक चादर को हफ्तों से ज़्यादा चलाती हैं। पर मेरा ये हॉल का जो चादर है वो बहुत लंबा नहीं चलता, मुझे हर तीसरे चौथे दिन पर ही बदलना होता है। ये बहुत जल्दी गंदे होते हैं। तो फिलहाल मैं चादरें चेंज कर ले रही हूँ और इसके बाद मैं लगा लूँगी दिया लगाने के बाद मैं करूँगी डिनर की तैयारी। और उससे पहले मैं बच्चों को लेके आ जाऊँगी ट्यूशन से। कैसे? हाँ, हेलो दिव्यांश, दिव्यांश क्या है? कब से हम वहाँ से आवाज दे रहे? अच्छा तुम यहाँ देखोगे तो हम दिखेंगे तुमको? तुम आए हो, तुम्हें लेने वो कहाँ है? और ये भाई साहब बच्चों को देखने में इतने बिजी हो गए थे कि बच्चे जो खेल रहे थे कि मैं इनको कब से आवाज़ दे रही थी और ये नहीं देख रहे थे, बल्कि बगल में खड़े एक भाई जी थे, वो उन्होंने उसको बुलाया कि हाँ तेरी मम्मी बुला रही हैं। तब ये देखा बेचारा, ये जहाँ जाता है ये वहीं गुम हो जाता है। और ये ट्यूशन में होमवर्क अच्छे से नहीं कर रहा था, तो मैंने इसको एक धमकी दे दी है कि मैं तुझे एक कैथोलिक टीचर हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उनके पास डाल दूँगी। तो ये अभी वो रो रहा था कि नहीं मम्मा मैं बहुत अच्छे से करूँगा, प्लीज़ वहाँ मत डालना। और आज डिनर में बना रही हूँ दाल बाटी। तो दाल के लिए मैंने ये लहसुन, अदरक, कड़ी पत्ता, टमाटर, हरी मिर्च और ये प्याज, इन सब को मैं दाल में डाल दूँगी नमक और हल्दी के साथ ही, और इनको मैं इन्हीं के साथ पकने दूँगी। इनमें कोई अलग से तड़का नहीं लगेगा दाल में। दाल के साथ ही ये सारी चीज़ें बॉईल कर दी जाएंगी। हाँ, लेकिन बाटी के साथ देसी घी होना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल मैं दाल रख दे रही हूँ पकने के लिए। नीचे ही था। नीचे कहाँ?
नीचे सामने। तुम नीचे पीछे चौल में क्यों गए थे? चौल में नहीं किया मैं। हाँ भैया बोल रहा तुम चौल में गए थे। पहले शॉर्ट को छोड़ो, सच्ची में। शॉर्ट सीधे खड़े हो जाओ। हाँ मैं चौल में नहीं गया, वो झूठ बोल रहा है। तुम थे कहाँ थे? रोना बंद, रोना बंद। मैं बिल्डिंग में ही था। कहाँ बिल्डिंग में? क्या कर रही थी तुम? खेल रहा था। कल एग्जाम है ना? हाँ हाँ आए ट्यूशन से घर पे आने पे नहीं होता है? हाँ हाथ कर दो। और पता नहीं कहाँ से इनको खबर मिल गई है, बच्चे बिल्डिंग में नहीं पीछे चौल में खेलने गए हुए थे। तो अभी वो वही डांट रहे थे कि ट्यूशन से आने के बाद सीधा घर पे आना चाहिए, तुम कहाँ घूम रहे हो। और मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कि बिल्डिंग के बाहर कोई भी बच्चा खेलने के लिए जाए, और इसी बात पे बच्चों को वो अभी डांट रहे थे। और मैं साथ में कर रही हूँ भट्टे की तैयारी। ये मैंने बॉयल आलू मैश कर लिए हैं और ये भुने हुए बैंगन और टमाटर है। आपको जगह जगह पे थोड़े थोड़े से काले काले दिख रहे हैं क्योंकि मैंने इनको भुना हुआ है। और भुनने के बाद मैं धुल नहीं सकती क्योंकि जो भुनने का जो सोनापन होता है, अगर मैं पानी से धुल दूँगी इनका कालापन निकालने के लिए तो वो सोनापन चला जाएगा। और साथ में डाल देती हूँ नमक, राई का तेल और मिर्ची, हरा धनिया, क्योंकि इसमें हरा प्याज ये सब चीज़ें मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि कोई पसंद नहीं करता है। और यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ बाटी का आटा, उसमें मैंने डाल दिया है नमक और राई का तेल। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका आटा मैं बहुत कड़क लगाऊंगी क्योंकि बाटी का जो आटा होता है वो कड़क होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे लोग इसमें खाने वाला सोडा भी डालते हैं पर मैं नहीं डालती हूँ। आटा अगर कड़क रहेगा आपका तो बाटियाँ जब पक करके फटने लगेंगी तो आपको पता चलेगा कि बाटियाँ अंदर तक पक गई हैं। और यहाँ पे देखिए मैं बाटियाँ बना दे रही हूँ। और बाटियाँ मैं ऐसा सिर्फ गोल नहीं करती हूँ, इनको अंदर से ये ऐसा गहरा करके अंदर थोड़ा सा खालीपन रहने देती हूँ क्योंकि अंदर तक पकना गैस पे बहुत मुश्किल होता है। अगर आप उपले पे पका रहे हैं तो वो अंदर तक पकता है, तो गैस पे अगर पकाना है तो अंदर से थोड़ा खोखला रहना चाहिए तो अंदर तक बहुत अच्छे से पकेगा। और इसी तरह मैं सारी बाटियाँ बना के फटाफट से इन्हें सेक लेती हूँ। और यही है आज का डिनर, और डिनर हो जाएगा रेडी हमारा 10 से 15 मिनट में। और आज मुझे डिनर बनाने में काफ़ी लेट हो रहा था तो मैंने सिर्फ सादी बाटियाँ बनाई हैं। जो सत्तू भर के बाटियाँ बनाती हैं वो बाटियाँ मैंने नहीं बनाई हैं। और ये देखिए मेरी सारी बाटियाँ सेकने के लिए हो गई हैं रेडी, तो मैं इन्हें फटाफट से सेक लेती हूँ। और इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय।